एक गांव में एक ईमानदार किसान हरिदास रहता था। हरिदास गरीब था, पर दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह मेहनत करके अपनी पत्नी और छोटे बेटे को पालता था। एक साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसलें सूख गईं, कुएं भी सूख गए और किसान का घर चलाना मुश्किल हो गया। हरिदास दिन रात मेहनत करता, लेकिन घर का खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा था। झड़ता वृक्ष एक दिन की शुरुआत। एक सुबह जब हरिदास खेत जा रहा था, उसे रास्ते में एक बंदर घायल पड़ा मिला। बंदर के पैर में कांटा चुभा हुआ था और वह दर्द से कराह रहा था। हरिदास को दया आई। उसने अपने गमछे से बंदर को उठाया और घर ले आया। पत्नी ने कहा, अरे पहले ही खाने के लाले पड़े हैं, अब इसे भी खिलाओगे? हरिदास बोला, ये भी भगवान का जीव है, हम जो कर सकते हैं वो तो करें। हरिदास ने बंदर के पैर से कांटा निकाला, दवा लगाए और उसे केले खिलाए। बंदर कुछ ही दिनों में ठीक हो गया, लेकिन वह हरिदास का इतना शुक्रगुजार था कि अब वह उसके घर से जाने का नाम ही नहीं लेता। बंदर की समझदारी। बंदर बहुत चालाक था। वह हरिदास के खेत में जाता और पक्षियों को भगा देता जो फसलें खाने आते थे। कभी कभी वह गांव के बच्चों को भी खेत के पास आने से रोकता। धीरे धीरे हरिदास की फसलें बाकी गांव के किसानों से अच्छी होने लगी। सब लोग हैरान थे कि सूखा होने के बावजूद हरिदास की फसलें हरी भरी कैसे हैं। वन जादुई रहस्य। एक रात हरिदास नींद में था, तभी उसने देखा कि बंदर घर के पीछे वाले आम के पेड़ पर चढ़कर एक जादुई चमकदार फल तोड़ रहा है। जब हरिदास ने सुबह उस पेड़ को देखा, तो वहाँ कोई आम नहीं था। हरिदास को शक हुआ। उसने अगली रात छुपकर देखा। बंदर एक गुप्त दरवाजे से जंगल में गया और वहाँ एक जादुई झरना था, जो चांदी जैसी रोशनी से चमक रहा था। बंदर उस पानी को पीता और हरिदास के खेत में छिड़क देता। हरिदास समझ गया कि यह बंदर कोई साधारण जीव नहीं है, वह कोई जादुई बंदर है। जादुई परीक्षा। अब हरिदास ने तय किया कि वह उस झरने की मदद से बाकी गांव वालों की भी मदद करेगा। लेकिन बंदर ने उसे इशारों में समझाया कि यह जादू स्वार्थियों के लिए काम नहीं करेगा। अगर कोई लालच में इसका उपयोग करेगा, तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। हरिदास ने गांव वालों को बुलाकर सब बताया। कुछ लोगों ने भरोसा किया, कुछ ने नहीं। छोटा सा भूत लालची जमींदार की चाल। गांव का जमींदार रघुनाथ सिंह बहुत लालची था। उसे जब जादुई झरने की बात पता चली, तो वह हरिदास के घर चुपके से आया और बंदर को पकड़ने की कोशिश करने लगा। बंदर डर के मारे भागा और जादुई झरने की ओर दौड़ा। जमींदार भी पीछा करता गया। जैसे ही जमींदार ने झरने के पास जाकर वहां से पानी लेने की कोशिश की, झरना गुस्से में लाल हो गया और जमींदार जमीन में धंसने लगा। हरिदास भागा भागा आया और बंदर से प्रार्थना करने लगा, माफ कर दो मालिक, यह नहीं समझ पाया, इसकी जान बचा लो। बंदर ने हरिदास की सच्चाई और करुणा देखकर झरने से प्रार्थना की। झरना शांत हुआ और जमींदार बेहोश होकर बाहर निकल आया। लेकिन वह अब सबक सीख चुका था, प्यार और सेवा का इनाम। बंदर ने हरिदास को एक आखिरी बार देखा, फिर एक सोने का आम उसके हाथ में दिया और आसमान में उड़ गया। हरिदास ने उस सोने के आम से जो पैसे मिले, उससे गांव में पानी का तालाब, स्कूल और गौशाला बनवाई। गांव अब खुशहाल हो गया। सब लोग हरिदास और उस बंदर को भगवान का रूप मानने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। कहानी से सीख। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, ईश्वर उसकी मदद जादुई रूप से करते हैं। लालच करने वाला हमेशा खाली हाथ लौटता है।
ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा।